हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा, लेखक, शिक्षक से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम डिस्कस करेंगे आयरनी पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, लास्ट ईयर भी आई थिंक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। आयरनी को हम कैसे बात करें कि जो मैं कह रहा हूं आपको उसमें, और मैंने जो आपसे कहा या मैं जो आपको कह रहा हूं उसके मीनिंग में देयर इज अ बिग डिफरेंस। जस्ट ऑपोजिट है। मतलब जैसा मैंने आपको कहा, वास्तव में अगर उसका मीनिंग निकाला जाए, उसको समझा जाए, तो उसका मीनिंग जस्ट उसका ऑपोजिट निकलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? आयरनी कहते हैं। ठीक है, यानी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन बिटवीन व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज रियलिटी। व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज रियलिटी। क्या कहा गया है, क्या वास्तविकता है, दोनों में जस्ट ऑपोजिट हो, कॉन्ट्रास्ट हो, बहुत बड़ा डिफरेंस हो, उस चीज को हम क्या कह सकते हैं? आयरनी कह सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है, कहते हैं जो मैंने कहा। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच in which a statement in which a statement is used a statement is used to create contrast. There is, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, there is a big difference, there is a big difference, there is a big difference between, there is a big difference between what is said and what is reality. There is a big difference between what is said and what is reality. एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि क्या तो कहा गया है, क्या वास्तविकता है। फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होगा? एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट। क्या क्रिएट करने के लिए? कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। द स्टेटमेंट गिवन हैज जस्ट ऑपोजिट मीनिंग, जस्ट ऑपोजिट मीनिंग ना, फ्रॉम इट्स लिटरेरी मीनिंग। का जो लिटरेरी मीनिंग होगा, यानी वर्ड्स का जो मतलब होगा, और वास्तव में जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मीनिंग, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। उसको हम क्या कहेंगे? आयरनी कहेंगे। क्या कहेंगे? आयरनी कहेंगे। बात क्लियर हो गई? जैसे मान लीजिए लिटरेचर में एक फेमस एग्जाम्पल है कि तो लवर्स हैं, मतलब कपल है, और ठीक है, एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट देना चाहते हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हमारे पास जो सबसे महंगी चीज है
कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। एंड दे गिफ्टेड दे गिफ्टेड दैट थिंग, है ना, बाय सेलिंग इट समवेयर। वो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे देते हैं उस चीज़ को इधर उधर बेचकर। अब गिफ्ट तो दे दिया, उनके पास जो सबसे महंगी चीज़ थी वो चली गई, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी उनको वो खुशी नहीं हुई जो उनके वास्तविक प्यार से हो रही थी। उनको क्या लगा, यार जो सबसे महंगा गिफ्ट है जो हम दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, दैट इज लव ओनली। वो केवल क्या है, प्यार है। बाद में जाके उनको रियलाइज हुआ, तो आयरनी हो गई ना, उनके पास जो चीज़ थी वो भी चली गई और जो मिला वो उस चीज़ से अलग ही है ना। ये क्या है, वो कहते हैं आयरनी। वो क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑडिटोरियम में घुसे, मूवी देखने घुसे, आपके दोस्त ने कहा यार भाई बहुत शानदार मूवी है, लेट्स गो, चलते हैं यार, बहुत शानदार मूवी देखना, फुल भीड़ मिलेगी, पैसा हाउसफुल है। अब आप गए मूवी देखने थिएटर में और आपने जाके देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला, 2-4 लोग 5 लोग बैठे हुए थे, बाकी सारी सीट अनऑक्यूपाइड वहाँ पर रखी गई थी, यानी बिल्कुल मतलब खाली थी। तो आपने अपने दोस्त को आयरनिकल टोन में क्या कहा, वाह यार द थिएटर और द ऑडिटोरियम इज हाउसफुल। अरे तो हाउसफुल है, बहुत क्राउड है यार यहाँ तो। ये जो आप टर्म यूज करेंगे, वो जो आप व्यंग्य यूज करेंगे, वो क्या है, आयरनी है। बात क्लियर हो गई? ठीक, चलो एक बार इसको लिख लो, फिर एग्जाम्पल से और देखेंगे। एक बात, आगे बढ़े। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन, स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट गिवन is just opposite, is is just opposite in meaning from its literary meaning। लिटरेरी मीनिंग यानी जो कहा गया और जो समझा गया उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मूवी नहीं देखते हम, मूवी नहीं देखते हम, तो मूवी में हमें जो हम ऑडियंस हैं, हमें जो है अच्छे से पता होता है कि जो कैरेक्टर है क्या कह रहा है, क्या इसका मतलब है। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता होता,
जैसे मान लीजिए मैं कोई बैड कैरेक्टर हूँ, मैं सामने वाले को कोई ऐसी बात कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपने एक मूवी, कोई भी मूवी देख लो, एक धड़क मूवी है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। धड़क मूवी में लास्ट में जो है हीरोइन और हीरो जो है भाग जाते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चा हो जाता है। फिर भाई उनके भाइयों को, पिताजी को पता चलता है, भाई जाते हैं वहाँ पर। भाई कहता है मेरी प्यारी बहना कि है, पिताजी तुझे बुला रहे हैं, पिताजी से गलती हो गई है, और जो है पिताजी तुमको साथ देखना चाहते हैं, तो याद कर रहे हैं, तरीके से सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो वो खुश हो जाती है और दोनों को वहाँ ले जाएं, दोनों को वहाँ ले जाया जाता है, और पता चलता है कि पिताजी जो हैं जाते ही उन दोनों का मर्डर कर देते हैं। ये चीज़ क्या है? आयरनी है। ये रीडर्स को और ऑडियंस को और जो वॉचिंग ऑडियंस है उनको तो पता है, यानी जब हम मूवी देख रहे हैं तो हमें तो पता है मत जा, हम तो ऐसे बोलते हैं अरे भाई मत जा वहां पर, लेकिन कैरेक्टर्स को पता नहीं होता। उसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी 3 टाइप की है। आयरनी कितने टाइप की है? 3 टाइप की। इसको लिख लिया होगा, आयरनी 3 टाइप की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। आयरनी 3 टाइप की है। कितने टाइप की आयरनी है? 3 टाइप की आयरनी है। वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। मीनिंग इज opposite, meaning is opposite from what is said। जो कहा गया उससे अलग ही मीनिंग है, तो ये है वर्बल आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी ऑडियंस knows the truth but not the characters। और ये है सिचुएशन बेस्ड। what happens is just opposite, what happens is just opposite from what is intended। उल्टा ही होता है, जो आपने सोचा ना उसका उल्टा ही होता है, तो ये है सिचुएशन बेस्ड आयरनी। सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। 3 टाइप की आयरनी है, वर्बल, ड्रामेटिक। इतना डीप नहीं जाएगा, ये यूजीसी नेट तक का लेवल है, वहां पर पूछा जाएगा, अपने नहीं पूछा जाएगा। अपने केवल आपसे आयरनिकल जो है स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं, या आयरनी की डेफिनेशन पूछी जाए। अपने जो है टीचर ग्रेड के लेवल तक इतना ही है। एक बात एग्जाम्पल्स ले, जैसे आई सॉ अ फिश ड्रॉनिंग। मैंने एक मछली को डूबते हुए देखा। आई सॉ अ फिश ड्रॉनिंग, कि मैंने एक मछली को डूबते हुए देखा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एक ऐसा कहना
describing the bad news as the good news is इस तरह से पूरी न्यूज को आपने क्या बोला कि अच्छी खबर ये है कि तुम्हारा बाप मर गया, ऐसे। तो वो क्या है, आयरनी है। उसके लिए क्या हो गया, आयरनी। पूरी न्यूज को गुड न्यूज बताकर कहना, ये भी एक आयरनी है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप, जैसे एम्प्टी प्लेस को आप बोल रहे हैं, ओ इट इज टू क्राउडेड, इट इज टू क्राउडेड। कोई खाली इस जगह है और आप उसको क्या बोल रहे हैं, यार बहुत भीड़ है यार यहाँ पर, तो भाई यार। तो क्या है, सामने वाले के दिमाग में उसको मतलब समझ में आ गया कि यार इसका ये वाला मतलब नहीं है, यानी वो क्या है, आयरनी है। इस तरह से आयरनी की ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ठीक बात। जैसे दो ट्विंस हैं, है ना, दो ट्विंस, ट्विंस मतलब समझते हो, जुड़वा है। जुड़वा है तो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही दिखेंगे। जैसे आजकल वो उस पर नहीं चल रहा, चिंकी मिंकी चल रहा है ना, दोनों लड़की हैं। अब मान लो वो चिंकी मिंकी, वो चिंकी जो है मिंकी से कहे कि तो बहुत भद्दी है, यू आर वेरी अगली, यू आर सो अगली। तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब वो खुद भी अगली है, क्योंकि वो भी तो उसकी जैसी दिखती है, सेम ट्विंस ही तो है। इस तरीके की चीजें क्या है, आयरनी है। एक बात ये हो गई आयरनी। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे नेक्स्ट पर। आयरनी के बाद हम ले लेते हैं, एल पर आ जाते हैं, रिटोट्स। रिटोट्स, रिटोट्स को थोड़ा सा समझते हैं पहले, फिर लिखेंगे, है ना। रिटोट्स का अगर लिटरेरी मीनिंग भी देखूं तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी के सेंस में हम इसको ले सकते हैं, किसी चीज को बहुत सिंपल तरीके से सामने वाले को क्लियर कर देना, बता देना, वो रिटोट्स है। जैसे हाँ, लेकिन नेगेटिव वे में है, मतलब किसी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव वे में कहना, किसी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करना लिटोटस है। जैसे यार आप बोलें, जैसा हमें पता है जो अमेरिका है ना, अमेरिका है वो बहुत इंटरेस्टिंग जो है जगह है ना, बहुत इंटरेस्टिंग जो है कंट्री है। या न्यूयॉर्क है वो बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है ना। तो आप उसको क्या बोल रहे हो कि न्यूयॉर्क जो है खराब शहर नहीं है, का मतलब क्या है, या न्यूयॉर्क जो है बोरिंग, बोरिंग जो है शहर नहीं है। न्यूयॉर्क इज नॉट अ बोरिंग सिटी। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये है कि साहब न्यूयॉर्क बोरिंग नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्टिंग है।
जैसे मान लीजिए किसी को आप बोलेंगे यार यू आर नॉट अगली, कोई लड़की बहुत सुंदर है, आप वो बोल रही है मेरी तारीफ करो, आप बोले यू आर नॉट अगली, तो एक बार तो चक्कर पड़ जाएगी क्या कहना क्या चाह रहा है। लेकिन आपने उसी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव वर्ड्स के साथ जो है कह दिया, दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ जक्स्टा अपोज रखकर आपने कह दिया, यानी एक दूसरे के साथ दो वर्ड्स को बिल्कुल चिपकाकर नेगेटिव दो वर्ड्स के साथ आपने पॉजिटिविटी क्रिएट कर दी। क्लियर बात? ठीक है, देखो देखो, तो लिटोटस क्या है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस, it is a literary device which is used to express or describe an affirmative thing, an affirmative thing in a negative way। ठीक है, क्लियर हुआ? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस और डिस्क्राइब एन अफर्मेटिव थिंग इन अ नेगेटिव वे। किसी एक अफर्मेटिव चीज को आप नेगेटिव तरीके से सामने वाले के सामने रख रहे हैं, वो क्या है? लिटोट्स है, लिटोट्स, लिटोट्स। एक बात इट इज यूज्ड, इसको कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड बाय पुटिंग टू नेगेटिव वर्ड्स, इट इज यूज्ड बाय पुटिंग टू नेगेटिव वर्ड्स और phrases to give an assertion or positive meaning। पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है? दो नेगेटिव वर्ड्स को आप रख रहे हैं असर्शन देने के लिए या पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए। इस तरह से किसको यूज किया जाता है? लिटोट्स को यूज किया, इसको यूज किया जाता है, लिटोट्स को यूज किया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम राजस्थान के हैं, तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा है, तो राजस्थान
इज नॉट अ स्मॉल स्टेट। राजस्थान जो है एक छोटा राज्य नहीं है, का मतलब राजस्थान एक बड़ा राज्य है। का मतलब क्या है, एक बड़ा राज्य है। स्मॉल इधर से नॉट, इस तरह से आप यूज कर रहे हैं दो वर्ड्स को साथ में, दो नेगेटिव वर्ड्स को साथ में। इससे कैसे मीनिंग क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है, इसका रियल मीनिंग है वो क्या है, इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है, इसका रियल मीनिंग है राजस्थान इज अ बिग स्टेट। राजस्थान इज अ बिग स्टेट, ये इसका मतलब है। लेकिन आपने इसको नेगेटिव वे में कहा तो ये क्या है, लिटॉट्स है। एक बात एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है, विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है। क्या नाम है पोएम का, लेट मी नॉट द मैरिज, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये खुद जो लाइन है, ये खुद भी क्या है, लिटॉट्स है ना। यहाँ पर नॉट लगाया गया है, लेकिन फिर भी क्या बात की जा रही है कि जो ट्रू माइंड्स है उनकी मैरिज को अलाउ कर रहा है विलियम शेक्सपियर, उसको प्रेज कर रहा है। में क्या बात बोली गई है, एक तो ये बोली गई है कि लव इज नॉट टाइम्स फुल, लव इज नॉट टाइम्स फुल, इसका मतलब है लव इज वाइज। का मतलब क्या है, लव इज एज वाइज एज टाइम। ठीक है, लव इज एज वाइज एज टाइम। लव ऑल्टर्स नॉट लव, लव ऑल्टर्स नॉट लव, लव ऑल्टर्स नॉट लव। तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, पोइम की लाइन ही लिख देता हूं, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स, love is not love which alters, love is not love which alters when it alteration finds, when it alteration finds। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि लव जो है कभी भी ऑल्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो हो जाए तो वो लव नहीं है। देखो इसको, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा,
दूसरा एग्जाम्पल, कितने हो गए? दो हो गए, चलो ठीक है। एक है द प्रिल्यूड बुक का ले लेते हैं, द प्रिल्यूड बुक 1। चाइल्डहुड एंड स्कूल, चाइल्डहुड एंड स्कूल, चाइल्डहुड एंड स्कूल किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रिल्यूड बुक 1 चाइल्डहुड एंड स्कूल वाला पार्ट है, लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने। शुरुआत करता है दो नेगेटिव वर्ड्स, नॉट सेल्डम। इससे शुरुआत हो रही है लाइन की, नॉट सेल्डम। नॉट भी नेगेटिव वर्ड है और सेल्डम भी नेगेटिव वर्ड है। नॉट सेल्डम फ्रॉम द अप्रोर आई रिटायर्ड, आई रिटायर्ड into a silent, into a silent bay, into a silent bay। to a silent bay, sorry bay। एक बात, इस क्लास में हमने डिस्कस किए दो फिगर्स ऑफ स्पीच। एक हो गई हमारी आयरनी, एक हो गया हमारा लिटोट्स। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे एन से नेमेसिस डिस्कस करेंगे, एन और एम वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, तो मेटाफर भी उसमें आ जाएगा। मेटाफर के साथ सिमिलर भी डिस्कशन करेंगे। यानी नेक्स्ट वाली क्लास में लगभग 3-4 हम एक साथ करेंगे। ये नेक्स्ट वाली क्लास में खत्म, दो क्लास और होगी लिटरेरी टर्म्स और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक आए हुए पुराने एग्जाम्पल्स को साथ के साथ लिखते रहें कि आयरनी से कोई आया है क्या पहले, या रिटोर्ट से पहले कोई आया हुआ है क्या, या ऑक्सीमोरॉन से पहले कोई आया हुआ है क्या, पैराडॉक्स से पहले कोई आया हुआ है क्या। जैसे जैसे चलते जा रहे हैं उनके नीचे नीचे आप और लिटरेरी एग्जाम्पल्स ऐड करते जाए। ठीक है, ये आपका काम है साथ के साथ चलने का, तब तो काम साथ के साथ चलता है। यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।